सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पूरी जानकारी इस वीडियो में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बीटीएससी एनएम 10,709 फिर से फंडिंग करना चाहिए या नहीं। 28 फरवरी को दोनों तरफ से कितने सीनियर वकील बहस करेंगे, केस फाइनल होगी या नहीं। 28 फरवरी के बाद कितने और डेट मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट में किसकी जीत होगी। तो दोस्तों आप लोग के द्वारा जो भी सवाल हमसे पूछा गया था, सारे सवाल हम स्क्रीन पर ही लिख दिए और एक एक करके सारे सवाल का हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जवाब देने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारे प्रश्न का जवाब हम आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, पहला सवाल आप लोग के द्वारा पूछा गया था, तो सर फिर से फंडिंग करना चाहिए या नहीं। देखिए हम तो एक लाइन में कहेंगे जो फंडिंग नहीं कीजिए। जब तक फंडिंग कीजिएगा ये केस फंसा रहेगा, फंडिंग नहीं कीजिए तभी ये केस क्लियर होगी। एक लाइन में समझ लीजिए, इतना दिन में आपको पता है जो मई में सुप्रीम कोर्ट में केस गई और ये मई आएगा तो 1 साल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अभी फरवरी की लास्ट वीक में चल रहे हैं, तो इसीलिए ध्यान से आप समझ लीजिए, अगर आप फंडिंग करते हैं तो केस फंसा रहेगा, फंडिंग नहीं कीजिएगा तो केस क्लियर होगी। इसीलिए फंडिंग मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग को अगर अधिक पैसा है तो गरीब को दान कर दीजिए, ठीक है। इसलिए फंडिंग नहीं करना है। जब तक फंडिंग करते रहिएगा कुछ ना कुछ आपको, ठीक है, अड़चन आएगा, कुछ ना कुछ करके जो है ये केस फंसा ही रहेगी। जब केस फंसा रहेगा तो नहीं न्यू बहाली आएगी और नहीं ये केस क्लियर होगी। इसीलिए फंडिंग नहीं करना है, समझे। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, समझे। ये बच्चे को फ्यूचर को लेके बता रहे, चाहे वो 32,127 एनएम बहन हो, चाहे वो 8791 एनएम बहन हो, सभी लोगों को फंडिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब अगर फंडिंग आप करते हैं तो केस ऐसा ही फंसा रहेगा और ये लोग चाह रहे हैं जो केस ऐसा ही फंसा रहे हम लोग को फंडिंग कोई ना कोई बहाना से होते रहे, इसलिए फंडिंग नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोग अपना, ठीक है, पेमेंट जहां आपको बर्बाद करना है कर सकते हैं, उसमें तो हम मना नहीं कर सकते, बट मेरे हिसाब से आप फंडिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक फंडिंग करते रहिएगा ये केस ऐसा ही अटका रहेगा। समझ में आ गया। अगला देखिए, दूसरा सवाल है, 28 फरवरी को दोनों तरफ से कितने सीनियर वकील बहस करेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पक्ष और विपक्ष सभी लोग चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है जो हम हारे, समझे। देखिए या तो पक्ष या तो विपक्ष, किसी एक ही को जीत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में सबको पता है और ये संवैधानिक लड़ाई है, ये नियमावली की लड़ाई है और कोर्ट कचहरी में नियम और कायदे कानून से ही सुनवाई होती है। ऐसा नहीं है क्योंकि सिंगल बेंच डबल बेंच पटना हाईकोर्ट में आप देखें और सुप्रीम कोर्ट के अभी बहुत सारे जजमेंट आप देखे हैं, समझे, जो बीच में नियमावली चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसी के आधार पर आपको सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट मिलेगी। चाहे आप 100 एडवोकेट रखिए या 5 एडवोकेट आप उतारिए, उससे आपको मतलब नहीं है, समझे। सुनवाई में आ रहा है हम लोग के तरफ से देवदत्त कामत सर और अमन लेखी सर बहस करेंगे, समझे। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं एक और हमें सीनियर वकील रखना चाहिए, समझे। तो देखिए हम आपको पहले ही बता दिए और अभी भी बता दिए, फंडिंग नहीं करना नहीं। अगर आप लोग फंडिंग कीजिएगा तो ऐसा ही ये केस फंसा रहेगा, कुछ ना कुछ बहाना से फिर 28 को भी सुनवाई नहीं होगी, फिर नया डेट मिल जाएगा। इसलिए अभी सुनवाई में आ रहा है जो क्वालिफाई की तरफ से फिर से जो है एक सीनियर एडवोकेट को रखा गया है। हम लोग तो पहले ही 2 सीनियर एडवोकेट को रख चुके हैं, समझे। और यहाँ नियमावली की लड़ाई है, आपको भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है जब सीनियर एडवोकेट को नहीं रखेंगे तो हम हार जाएंगे, तो ये सब सिर्फ फंडिंग करवाने का एक तरीका है, समझे। इससे पहले अमन लेखी सर और देवदत्त कामत सर केस को जीत रहे थे, अभी अमन लेखी सर जूनियर हो गए, देवदत्त कामत सर जूनियर हो गए, अब नया सीनियर एडवोकेट को हम रखेंगे। सोचिए, इससे पहले सीनियर थे अब जूनियर हो गए, तो ये सिर्फ और सिर्फ फंडिंग करवाने का एक नया तरीका है, ठीक है। अमन लेखी सर और देवदत्त कामत सर यही दोनों बहस करेंगे, समझे। आज सीनियर एडवोकेट, ऐसा नहीं है जूनियर एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट, ठीक है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अब आपको फंडिंग नहीं करनी चाहिए। आगे देखिए, केस फाइनल होगी या नहीं। तो दोस्तों सुनवाई होगी तब तो केस फाइनल होगी। आप लोग सुनवाई होने देंगे तब तो, आप लोग फंडिंग करते रहेंगे तो सुनवाई होगी नहीं होगी। फंडिंग बंद कीजिए, केस क्लियर होगी।
फंडिंग बंद नहीं करेंगे तो केस क्लियर नहीं होगी। ये लिख के ले लीजिए। आप देख लिए मई से हम लोग कहां पहुंच चुके हैं, मई से हम लोग कहां पहुंच चुके हैं, फरवरी इन की ओर, और अभी तक भी फाइनल सुनवाई नहीं हुई है, यानी फाइनल स्टेज तक हम लोग को केस अभी तक भी नहीं पहुंच पाई है, समझे। तो फंडिंग करते रहिएगा, कुछ ना कुछ जो है ऐसा ही प्रॉब्लम आते रहेगा और केस फंसा रहेगा, इसलिए फंडिंग बंद कीजिए तो केस क्लियर होगी। अगला सवाल है 28 फरवरी के बाद कितने और डेट मिलेगी। ये 28 फरवरी के सुनवाई होने के बाद ही पता चलेगा। जो 28 फरवरी की जो सुनवाई हुई है तो सुनवाई कितना परसेंट हुआ है, 50%, 50, ठीक है, 50, 70 या 90%, क्योंकि उस दिन अगर पूरी बहस हो जाती है, पूरी बहस, तो अगला डेट नहीं के बराबर मान लीजिए नहीं मिलेगी। अगर उस दिन अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर नया डेट मिलेगी, समझे। तो ये आपको 28 पर ही डिपेंड करता है, जो 28 फरवरी को केस सुनवाई होती है या नहीं होती। अगर 28 फरवरी की सुनवाई हो गई तो फिर आपको नए के बराबर मान लीजिए नहीं मिलेगी या एक डेट मिलेगी, नहीं अगर 28 फरवरी को सुनवाई नहीं हुआ तो फिर डेट मिलेगी आगे, ठीक है। ये डिपेंड आपको 28 फरवरी को करता है जो सुनवाई होगी या नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आगे दिया गया है, आगे आप लोग सवाल हमसे पूछे थे जो सुप्रीम कोर्ट में किसकी जीत होगी। इस पर हमको बार बार बोलने की आवश्यकता है, इस पर हजारों वीडियो हम आपको बना चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में किसकी जीत होगी। भाई यहाँ नियमावली की लड़ाई है, यहाँ संवैधानिक तौर पर कोर्ट में डिसीजन मिलती है, समझे, नियम कायदे कानून को देखते हुए डिसीजन मिलती है। हम अगर सोशल मीडिया पर हम बोल देंगे 100% हमारी जीत होगी, तो मेरे कहने पर तो जीत नहीं होगी, जज साहब को जो सही लगेगा वही जज साहब जो है फैसला देंगे। इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है। अभी देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कितना जो है जजमेंट दिया है, सब में बताया गया है, बीच में नियमावली को चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस नियमावली पर वैकेंसी जारी की उसी नियमावली पर क्लियर कीजिए। पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच में देख लिए आप, तो इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बार बार आप लोग एक ही सवाल पूछते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में किसकी जीत होगी। हम तो बोल दिए, अभी भी बोल रहे हैं और आगे भी बोल रहे हैं, जो वहां पे संवैधानिक लड़ाई है, जैसे पटना हाईकोर्ट में आपको जीत मिली वैसे ही आगे आपको सुप्रीम कोर्ट में भी जीत मिलेगी। इसलिए आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आपको परेशान होना है, समझे। यानी आप लोग जो सवाल पूछे थे सारे सवाल का जवाब हम आपको दे दिए हैं। कल हम आपको वीडियो नहीं बनाए थे, आप देखिए अपडेट नहीं रहता है, वीडियो नहीं बनाते, बिना काम का हम जो है ना फालतू की वीडियो नहीं बनाते। अभी आप लोग सवाल पूछे इसलिए वीडियो बनाए, नहीं तो इस टॉपिक पर हम वीडियो भी नहीं बनाते, समझे। इस टॉपिक पर हम वीडियो भी नहीं बनाते। तो जितना सवाल आप लोग पूछे थे सारे सवाल का हम आपको जवाब दे चुके हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, समझे, क्योंकि जब तक आप फंडिंग करते रहेंगे केस क्लियर नहीं होगा। फंडिंग बंद कीजिए, केस क्लियर हो जाएगी, समझे। ऐसा ही सीनियर जूनियर, कभी सीनियर के लोग जूनियर बनाते फिर जूनियर को कोई सीनियर बनाते, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ फंडिंग करवाने का नया तरीका है, समझे। आप अगर पढ़े लिखे, आप समझदार है, आप लोग चाहते हैं ये केस जल्दी क्लियर हो तो फंडिंग बंद कीजिए। नहीं अगर आपको अपना पैसा आप लोग लुटाइए तो उसको हम क्या कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से फंडिंग नहीं करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, अगर आप करेंगे तो मना हम थोड़ी कर सकते हैं। चलिए ये तो केस के बारे में बता दिए। अब आगे जो न्यू वैकेंसी आ रही है इसके बारे में भी आपको तो थोड़ा सा जानकारी लेनी है, पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत, ठीक है। तो मेरे पास कुछ बैचेज चल रही है, पहला उड़ान बैच है, दूसरा आपको संगम बैच है, तीसरा आपको सफलता बैच है, ठीक है। ये उड़ान बैच है, उड़ान बैच में आपको भी पता है पहला आयु चिकित्सक की क्लास करवाते हैं, दूसरा CHO, तीसरा आपको नेत्र सहायक। ये तीनों क्लास हम आपको उड़ान बैच में करवाते हैं। संगम बैच में आपको ही पता है ये GNM स्पेशल बैच है। इसके साथ साथ अभी नया बहाली आई है किट संग्रहकर्ता। ये हो गया सफलता बैच जिसमें आपको ANM, ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे और OT की क्लास करवाते हैं। ये 12 बजे आपको दिन में लाइव क्लास होता है।
ठीक है। और नाइट में यानी रात में ये 9:30 बजे होती है। ये भी आपको मत, यानी जो मेरा क्लास रहेगा ना, सारे के सारे हम लाइव क्लास ही आपको देते हैं, समझे। ये हो गया। अगर ये सभी क्लास लेने के लिए आपको प्राइस की बात करते हैं तो ओनली फॉर आपको 499 देना पड़ेगा, समझे। ये ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है 8051305735, इसी पे आपको, ठीक है, पेमेंट करना है 499। कैसे करना है, तो गूगल पे या पेटीएम से आपको पेमेंट करना है, गूगल पे या पेटीएम से पेमेंट करना है। इसके अलावा गूगल पे या पेटीएम आप नहीं चलाते हैं तो दूसरे भी वॉलेट से कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हाय हेलो लिख के भेजिए, हम आपको स्कैनर भेज देंगे, आप उस पर पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। क्लास ले लीजिए, सारे के सारे वैकेंसी आ रही है, जैसे एक वैकेंसी आई है ऐसा ही सभी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, समझे। इसलिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए, नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो इस वीडियो में हर एक चीज हम आपको बता चुके हैं, एनएम केस को लेकर भी बताए हैं, और न्यू वैकेंसी जो आ रही है उसके लिए हम लोग जो क्लास चला रहे हैं वो क्लास के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।